नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका आर ए ओनली लव पर। तो चलिए अपनी-अपनी सीट को ग्रहण कर लीजिए। मैं तब तक ले लेती हूँ एक छोटा-सा रिकैप। एक रात मिली है इन्हें जिसमें इन्हें नींद नहीं आ रही। ये मिला हुआ वक्त ये दोनों एक दूसरे पर निछावर कर देना चाहते हैं, सौंप देना चाहते हैं। बारिश की बूंदों को स्पर्श करने के बाद ये मैनुअली बारिश से अपने आप को नहलाते हैं। फिर बचे 2 पहर हैं जो रात के, वो ये एक दूसरे की आगोश में नींद के हवाले कर देते हैं। और उसके बाद सुबह होती है, सुबह की जो किरण आती है पहली, वो एक डर का एहसास लेकर आती है। भाभी रावी से कुछ बातें कहती हैं और रावी चल पड़ती है कश्यप के फादर साहब से मिलने। तो बस यही है रिकैप। चलिए अब थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा जाए। रावी की एक लाइन सुनते ही अब्बू ने अपनी कमर को सीधा किया और उनकी आँखों का डायग्राम थोड़ा सा बड़ा हो गया और अपनी ना झपकने वाली पलकों से रावी का चेहरा देखने लगे। रावी ने एक लाइन में अपनी बात बोल तो दी, लेकिन उसके दिल की धड़कन वो अब एक जगह टिकने वाली थी नहीं। उसकी सांसों के सेंस डर के मारे इतनी तेज चल रहे थे, मगर फिर भी वो उन्हें पकड़ने की कोशिश में थी और अपनी बात को आगे कहने की हिम्मत में थी। हिम्मत करते करते उसने अपनी बात को आगे किया। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ अंकल। रावी ने ये कहकर अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया और उसकी आंखों में पानी की कुछ बूंदों ने अपनी जगह बना ली। अपने उसी झुके हुए चेहरे से रावी ने अपने अल्फाजों को आगे कर दिया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं अंकल, बहुत प्यार करते हैं। मैं कश्यप के बगैर अपनी ज़िंदगी नहीं सोच सकती। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है अंकल। ये कहते हुए रावी ने अपना चेहरा और अपनी आंसुओं से भरी आंखों को ऊपर कर लिया और कश्यप के फादर साहब को देखने लगी, जिनकी निगाहें इसी को देख रही हैं। मुझे नहीं मालूम अंकल कि आप लोगों को ये चीज़ें, ये बातें समझ आएंगी या नहीं, लेकिन क्या आपको इतना तो समझ आएगा ना कि जो आपकी बेटी से प्यार करेगा वही उसे खुश रखेगा और वो उसके साथ ही खुश रह पाएगी जिससे वो प्यार करती है, या उसके साथ जिसको वो जानती भी नहीं, जिससे वो मिली भी नहीं। मैं जानती हूँ कि आप उन अपनी बेटी से, कश्यप से, जो सिर्फ़ आपकी नहीं मेरी भी है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं। मैं मुझे मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम और मैं ये मालूम कर भी नहीं सकती सर कि आपका प्यार कितना होगा उसके लिए। ये कहते हुए रावी के आँखों में फंसे आंसू अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं और उसकी आंखों से बाहर आ जाते हैं। अब्बू सिर्फ़ इसकी बात सुन रहे हैं और सिर्फ़ इसे देख रहे हैं एक बहुत कड़क भाव से। रावी कुर्सी से अपना सीधे पैर का जो घुटना है, जो नी है, उसे मोड़ लेती है और उस पैर को नीचे उतार कर अब्बू के सामने बैठ जाती है, उनके घुटनों को अपने हाथ में पकड़े और अपना सर नीचे झुका लेती है। जैसे ही रावी ने ये किया, अब्बू के दिल में एक खनक हुई, एक नोक हुआ और उनकी पलकें अचानक से झपक गईं। इसी पोजीशन में बैठे बैठे रावी ने अपनी बात को आगे किया। मैं जानती हूँ सर, जितना ये सब हम दोनों के लिए नया था, उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों के लिए होगा, लेकिन ये बात सच है कि मैं कश्यप से बहुत प्यार करती हूँ। ये तो नहीं कहूँगी कि उसके बगैर मर जाऊँगी,
लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊँगी। और आज मैं यहाँ आपसे कशिफ को मांगने आई हूँ। प्लीज़, प्लीज़ सर, उसे किसी और को मत सौंपिए। प्लीज़, उसकी खुशी का तो ख्याल कीजिए आप। और आपसे ज़्यादा ये कोई नहीं समझ पाएगा कि वो खुश किस में होगी। मेरी उम्र और मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं है जितना आपका है, और आप उससे भी अच्छी तरीके से ये बात समझ सकते हैं। तो फिर क्यों आप उसे किसी और को सौंप रहे हैं? क्यों? आप तो समझिए सर हमारे प्यार को। आप तो समझिए कि हम कैसे रहेंगे एक दूसरे के बगैर। मेरी तकलीफ़ ना सही, मगर कशिफ की तकलीफ़ तो आपको सताती होगी। उसका वो उतरा हुआ चेहरा, उसकी वो भीगी आँखें, उसके चेहरे पर वो दाग। क्या आपका दिल उससे दहलता नहीं है? क्या आपको उस पर प्यार नहीं आता? क्या आपको उन लोगों पर गुस्सा नहीं आता जिनकी वजह से उसका चेहरा इतना उतरा हुआ है? आप आप सब जानते हैं, आप सब समझते हैं। जब मुझे वो सब फील होता है तो आपको भी तो हो रहा होगा ना सर, आपको भी तो हो रहा होगा। रावी की एक एक बात से उसकी आंखों से एक एक आंसू निकल रहा है। आपको मालूम होगा, जब से ये शुरू हुआ है, जब से ये सबको पता लगा है कि कशिफ किसी से प्यार करती है, किसी और से प्यार करती है, और उसका प्यार ये दुनिया की बनाई हुई बनावटी सजावटों पर खरा नहीं है, बनाई हुई संधियों पर सिद्ध नहीं होता। तो उसके बाद से रावी एक आंसू नहीं रोई है, ना उसकी आंखों में एक आंसू आया है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने अंदर बंधे हुए बांध को तोड़ दिया हो। वो एक एक शब्द बोल रही है, उसकी आंखों से दो दो आंसू गिर रहे हैं, और उसका एक एक शब्द अब्बू को गंभीर कर रहा है। और अपने उसी भाव से रावी ने अपनी बात को आगे किया। मैं तो उससे अभी मिली हूँ सर, मुझे तो कुछ दिन पहले ही उससे प्यार हुआ है, और कुछ दिन पहले ही वो मेरी ज़िंदगी, मेरे दिल सबका हिस्सा बनी है। जब मैं उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर घबरा जाती हूँ, मैं उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर बेचैन हो जाती हूँ, तो आप नहीं होते। आपने तो उसको, वो तो आपका हिस्सा है सर, आपका दिल नहीं बेचैन होता? क्या वो ऐसे ही थी? क्या उसकी आंखें इसी तरह उदास रहा करती थी? नहीं सर, नहीं। जिसके चेहरे से नूर दिखता था, जिसका चेहरा दूर से ही ग्लो करता था, आज जब वो वापस आएगी तब उसका चेहरा देखना, और कल जब वो आपके पास से गई थी तब उसका चेहरा आपको याद ही होगा ना सर। आपको फ़र्क साफ दिखेगा, और आपको दिखता भी होगा, आई एम श्योर। तो क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? मैं आपसे आज कशिफ को मांगने आई हूँ, मुझे मेरी कशिफ दे दीजिए। बदले में आप चाहे जो मांगेंगे मुझसे मैं दे दूंगी, मगर मुझे मेरी कशिफ दे दीजिए, मुझे मेरी कशिफ दे दीजिए। रावी की ये सारी बातें सुनकर अबू का दिल थोड़ा सा डरने लगा, और उनके हाथ
जो स्टिक बने हुए थे, जो कठोर बने हुए थे, वो थोड़ा सा मूवमेंट करने लगे। रावी ने अपना दिल खोलकर कश्यप के अब्बू के सामने कर दिया है। उसने सब कह दिया, उसने सब बता दिया। हाँ, इसके अल्फाज कम हैं, लेकिन बोलने से ज़्यादा इसकी चेहरा बता रहा है, इसकी बातें बता रही हैं, इसका दिल बता रहा है कि ये कश्यप से कितनी मोहब्बत करती है। ये इसी भाव में है और इसी भाव में फिर से अपनी बात को आगे करती है। मैं ये भी जानती हूँ सर कि वो आपकी इजाज़त के बगैर एक छोटा सा कदम भी नहीं उठाएगी। आपकी बेटी है ना, शायद यही वजह है कि मैं उससे इतना प्यार करती हूँ। शायद यही वजह है सर कि वो मुझसे इतना प्यार करती है। वो दिल की बहुत साफ़ है, बहुत साफ़ है। शायद वो आपकी परवरिश का नतीजा है और मैं उसे टूटने देना नहीं चाहती सर। और क्या आप उसे तोड़ देना चाहते हैं कि उसको हक नहीं है अपनी खुशी को चूज़ करने का, अपनी मोहब्बत, अपने प्यार को चूज़ करने का? क्या उसको हक नहीं है सर कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए? क्या हम लड़कियों को ये हक नहीं है कि उसे क्यों नहीं है? मुझे मालूम है सर कि ये बहुत मुश्किल होगा, मगर जब आप हमारे साथ होंगे तो शायद ये मुश्किल आसान हो जाए। मुझे उतनी बातें नहीं पता, मैंने ये दुनिया इतनी नहीं देखी है, मैं उतनी समझदार नहीं जितने आप समझदार हैं। और इस वक्त भी आप मुझसे ज़्यादा समझ रहे होंगे, लेकिन जब हमारी हमारी कश्यप अपने अंदर की खुशियों को, अपने अंदर के प्यार को, अपने अंदर की मोहब्बत को, अपने अंदर एक बसे एक बहुत अच्छे इंसान को मार देगी, ख़त्म हो जाएगा जब उसके अंदर सब कुछ, तो फिर हम कैसे जिएंगे सर? क्योंकि मुझे तो मालूम है कि अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं ऐसे नहीं रहूँगी, मैं ऐसे रह नहीं पाऊँगी सर। और सेम चीज़ उसके साथ, मैं आपसे वादा करती हूँ सर, मैं उसे ज़िंदगी भर खुश रखूँ, मैं उसे एक खरोच तक नहीं आने दूँगी, मगर उसे किसी और को मत सौंपिए सर। मेरी कश्यप को किसी और को मत सौंपिए प्लीज़ सर, प्लीज़, मैं आपको पैर पड़ती हूँ, मेरी कश्यप को किसी और को मत सौंपिए सर, ऐसा मत करिए, उसे मुझे दे दीजिए, मैं उसे आपसे मांगने आई हूँ सर, उसे मुझे दे दीजिए प्लीज़ सर, प्लीज़। रवि का इमोशन इतना भारी हो गया है कि उसके कंठ से, उसके वॉइस बॉक्स से आवाज़ नहीं निकल पा रही। और इसका दर्द, इसकी लाचारियत को अब्बू बाखूबी समझ रहे हैं। अब्बू का हाथ जो मूवमेंट करने लगा था वो रावी के सीधे कंधे पर पड़ता है। उसके आंसुओं से अब्बू का पैर जो है वो गीला हो गया है, उसी तरह जिस तरह कश्यप से हुआ था। जब कश्यप ने अपनी बात को अपने अब्बू के सामने रखा था, उसने भी अपने आंसुओं से अब्बू के अंगूठे को धो दिया था, और वही सेम चीज़ आज रावी ने की। अब्बू रावी को दोनों कंधे से उठाकर उसी चेयर पर बिठाते हैं जिससे वो अभी अभी उतरी थी। सामने पड़े जग और गिलास हैं, सॉरी, जग में से पानी निकाल कर अब्बू गिलास में डालते हैं और रावी के सामने करते हुए कहते हैं, पानी पियो बेटा।
रावी अपनी झुकी हुई नज़रें और झुके हुए चेहरे से अब्बू के हाथ से गिलास पकड़ लेती है, मगर पीती नहीं। वो अपने इमोशन को अब थामने लगी है, थामने की कोशिश करने लगी है, मगर उसकी हल्की हल्की हिचकियाँ जिसे वो दबाने की कोशिश कर रही है, वो जैसे उसको पुश कर रही हैं कि उसे जाने दिया जाए। लेकिन रावी भी तो रावी है, वो उन हिचकियों को इजाज़त नहीं देती बाहर आने की। हाँ, उसके आंसू अभी भी बह रहे हैं और उसका चेहरा अभी भी झुका हुआ है। उसके चेहरे को देखकर अब्बू कहते हैं, बेटा पानी पियो, पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ। अब्बू की बात सुनकर रावी गिलास अपने लबों से लगा लेती है और उसमें से एक घूंट पानी को इजाज़त देती है अपने गले में उतरने की। वापस से वो गिलास अपने हाथ में पकड़ लेती है। आपको पता है प्यार क्या होता है? मालूम है आपको? मैं आपकी फीलिंग्स की, मैं आपके जज्बातों की बहुत कदर करता हूँ बेटा। लेकिन जिस उम्र में आप लोग हैं, उस उम्र में आप प्यार की अहमियत, प्यार की डेफिनेशन को जानती हैं, समझ सकती हैं। हाँ, आपने ये कह दिया कि आपको हमारी बेटी से बहुत प्यार है, आप बहुत मोहब्बत करती हैं उनसे और उनके लिए कुछ भी कर सकती हैं, ठीक? हाँ। रावी ने अब्बू की बात सुनकर अपना चेहरा ऊपर उठाया और अब्बू की नज़रों में देखा। अब्बू ने उसकी नज़रों में देखकर ही अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। हाँ, प्यार का मतलब मालूम है आपको? जब ये सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होगी, जब ये सब आप पर उंगलियां उठाएंगे, तब संभल पाएंगी आप? हमारी बेटी को संभाल पाएंगी? हम बाप हैं बेटा, और हम उसको वहीं देंगे जहाँ उसका फ्यूचर सिक्योर होगा, जहाँ ये गारंटी दी जाएगी कि वो सेफ है। हर बाप अपनी बेटी को फूल की तरह पालता है, हर बाप अपनी बेटी को राजकुमारी रानी बना कर रखता है, और वो यही चाहत रखता है कि वो जहाँ भी जाए वैसे ही रहे। वो यही चाहत रखता है कि उसकी बेटी को जहाँ भी वो भेजे, उससे दुगना उसे प्यार मिले। तो हम भी वही चाहते हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये प्यार हमें मालूम नहीं, लेकिन ये माशरा भी एक चीज़ है, ये दुनिया भी एक चीज़ है, ये एक सोसाइटी भी एक चीज़ है। अगर हमारी बेटी को कल को कुछ हो जाता है, तब हम क्या करेंगे ये हमें मालूम है। हम आपसे पूछते हैं, अगर हम मान भी जाएं, हम आपकी अपनी बेटी को आपको सौंप भी दें, तो क्या इसके आगे क्या होगा बेटा? क्या आपने अपनी फैमिली को बताया है कि आप किस किस्म से प्यार से ताल्लुक़ रखती हैं? क्या उन्हें ये मालूम है? हमारी सोसाइटी बहुत छोटी है बेटा। दुनिया ने एक लेवल बनाया हुआ है, एक सर्कल बनाया हुआ है। उस सर्कल में हिसाब से लोगों को रख दिया गया है। हमें भी मालूम है, इंसानियत सबसे ऊपर है, प्यार सबसे ऊपर है। लेकिन एक स्टेटस जो ये सोसाइटी बनाकर चलती है, उस स्टेटस के जंगल में हम अपनी बेटी को नहीं सौंप सकते ना, हम नहीं छोड़ सकते। ये आपको भी मालूम है। आपके फादर साहब क्या करते हैं बेटा?
अब्बू ने बड़ी सहजता से रावी से पूछा। रावी ने अपने पापा का स्टेटस बताया कि वो क्या करते हैं, उनकी कंपनीज क्या हैं, उनका जो जिस तरीके की स्टेटस की बात कर रहे हैं अब्बू, इनका स्टेटस क्या है। अब्बू ने सब कुछ सुना बहुत प्यार और बहुत ध्यान से। फिर तो बताइए, क्या आपकी फैमिली हमारी बेटी को एक्सेप्ट करेगी? अगर हम एक पॉइंट पर अगर मान भी जाते हैं। दोबारा से अब्बू ने बड़ी सहजता से रावी से पूछा। रावी चुपचाप अब्बू को सुनती चली गई। आपके पापा, आपकी फैमिली एक अच्छा स्टेटस फॉलो करती हैं और आपके पास सब कुछ दिया हुआ है अपने पापा का। कल को वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं या आप जोश में आकर अपना घर छोड़ देती हैं, उसके बाद आप क्या करेंगी? चलिए हम मान जाते हैं। जिस तरह अगर आपके जगह पर कोई भी होता, एक लड़का होता, तो उससे भी हम यही सवाल करते हैं कि अगर उसकी फैमिली का स्टेटस उसके नाम से अलग कर दिया जाए तो मैं या हम अपनी बेटी उसे क्यों सौंपेंगे? हमने फूलों की तरह पाला है अपनी कश्यप को, हमें भी उसके चेहरे का वो दाग दिखता है जो उनकी मम्मी ने उन्हें दिया, लेकिन उनका हक है उस पर। ये भी गलत है कि इस तरह हक नहीं जताया जाता। हमारी फूल सी बच्ची किस तरह मुरझाई हुई है ये हमें बखूबी मालूम है, अच्छे से वाकिफ़ है हम उसके मन के हालातों से। लेकिन सिर्फ आज को देखकर हम उसका कल तो नहीं बिगाड़ेंगे, बताइए। कल को हम इस माशरे से अलग भी हो जाते हैं, मगर आपके फादर साहब, आपकी फैमिली, आपका जो बिजनेस है वो आपसे अलग हो जाता है, तब आप क्या करेंगे? कैसे रखेंगे हमारी बेटी को? कैसे? हमें उसकी मुस्तकबिल का बहुत फ़िक्र है, बहुत। जानती हैं आप, बचपन में एक बार वो बीमार हुई थी। 7 रातों तक हम सोए नहीं थे, उसके सिरहाने बैठे रहते थे और हमको उसका चेहरा नहीं दिखता। हमें दिखता है बेटा, सब दिखता है, लेकिन हम उसको एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं, एक बेहतर ज़िंदगी का आगाज़ उन्हें सौंपना चाहते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है। आज आप लोग प्यार की बातें कर रहे हैं, कल नहीं रहेगा तो फिर हमारी बच्ची कहाँ जाएगी? बोलिए। कल आप अपने घर को छोड़ देती हैं या आपकी फैमिली ये कहती है कि नहीं, हम कश्यप को नहीं अपनाएंगे, कैसे लड़ेंगी आप? कैसे? अब्बू ने अपनी उसी सहजता को कायम रखते हुए रावी के सामने अपनी बात कह दी। मैं अपनी फैमिली को मना लूँगी सर, बस आप मान जाइए। आप ऐसा मत करिए सर, आप ऐसा मत करिए, प्लीज़ सर, प्लीज़। अगेन रावी ने अपना आग्रह आगे करते हुए अपनी बातों को कहा। चलिए मान लेते हैं कि आप अपनी फैमिली को मना लेंगी, लेकिन अगर वो नहीं माने तो, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो तब आप क्या करेंगी? यही कहेंगी ना आप कि मैं अपनी फैमिली छोड़ दूँगी, मैं अपना घर छोड़ दूँगी और कश्यप के साथ रहूँगी। लेकिन ये बताइए कि हम ऐसा कैसे होने देंगे? अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को एक ऐसे इंसान के साथ हम कैसे सौंप दें जिस कोई घर नहीं जिसका? आप हमारी जगह होती तो क्या यही करती? हाँ,
तो मानिए बेटा, मानिए कि ये नहीं हो सकता, मान लीजिए। कैसे सौंप देंगे हम अपनी बच्ची को एक अंधेरे मुस्तकबिल में? कैसे? नहीं कर सकते हम ये, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप घर जाइए, आराम करिए और सोचिए इस बात पर। आप एक समझदार बच्ची हैं, ये एहसास है हमें, और आप हमारी बात को समझेंगी। जाइए, घर जाइए, आराम करिए। अब्बू ये कहकर उठते हैं और रावी के सर पर अपना हाथ रखकर अंदर घर में चले जाते हैं। रावी कुछ देर तक वहीं बैठी रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो क्या करे क्या नहीं। इस बार उसकी आंखों से आंसू भी नहीं गिर रहे। इतने में शिवी वहाँ पहुँच जाती है, भाभी और कश्यप को लेकर। कश्यप बड़ी हैरानी से रावी को देखती है। उसका वो उतरा हुआ चेहरा, उसकी वो भीगी और हल्की सूखी आँखें, और देखकर वो हैरान हो जाती है। वो फट से रावी के पास जाकर उसे गले लगाना तो चाहती है, मगर भाभी है और वो जगह ओपन है। वो फट से, लेकिन इन सब के बावजूद वो फट से रावी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? आप यहाँ? आप ठीक है ना रावी? क्या हुआ? वापस से अपनी आँखों को स्ट्रॉन्ग करके, अपने कंधे को ऊपर करके, अपना चेहरा ऊपर उठाकर रावी कश्यप को देखती है और खड़ी हो जाती है। कश्यप की आँखों में आँखें डालती है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरा काजू, तू अपना ख्याल रखना। रावी सिर्फ इतना ही कहती है और पीछे मुड़ जाती है। पीछे मुड़ने के बाद वो भाभी की तरफ देखती है और भाभी के पास आती है। मेरी कश्यप का ख्याल रखिएगा भाभी, प्लीज़। ये दो बातें कहते हुए वो फट से कश्यप के घर से बाहर आ जाती है। अपनी कार में बैठती है और अपनी कार को स्टार्ट कर कर अपने घर का रास्ता पकड़ लेती है। कश्यप क्या कहें कि उसकी फीलिंग्स क्या है, वो किस हालात से गुज़र रही है, उसके अंदर क्या चल रहा है। इस तरह रावी का चेहरा शायद ही उसने पहले कभी देखा होगा। लेकिन एक बार फिर से रावी ने अपने आप को कश्यप के आगे कमज़ोर नहीं होने दिया। कश्यप वापस से उसकी सीट पर बैठ जाती है जहाँ रावी बैठी थी, और अपने आप को लाचार पाती है। उसकी भाभी उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। रिलैक्स बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अपनी आँखों को गीला कर कर लेफ़्ट तरफ से कश्यप अपना चेहरा उठाकर भाभी से कहती है, भाभी ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है भाभी? हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये कहते हुए कश्यप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो रोने लगती है। भाभी उसके सामने आ जाती है और उसका चेहरा अपने स्टमक पर रखकर उसे गले लगा लेती हैं। अबू घर के दरवाजे से खड़े ये सीन देख रहे हैं कि किस तरह उनकी बेटी रो रही है। शिवी बाहर वाले मेन डोर पर खड़े होकर ये सब देख रही है। उसने रावी को भी जाते हुए देखा, मगर उसे रोका नहीं, क्योंकि उसने भी शायद रावी को ऐसा कभी नहीं देखा होगा। वो एक लंबी सांस लेती है और वापस अपनी कार में आकर अपने घर के लिए निकल जाती है। और ये लोग अपने अपने सिचुएशन, अपने अपने हालात पर आगे चलते हैं। रावी घर पहुंचती है। घर जाकर देखती है कि उसके पापा वापस आ गए हैं। वो सोफ़े पर बैठे हुए हैं। पापा अब अब कब आए? उसके चेहरे पर एक रंग आ जाता है। जो चेहरा मुरझाया हुआ था वो थोड़ा सा खिल उठता है अपने पापा को देखकर, और वो जाकर अपने पापा के सीने से लग जाती है जो सोफ़े पर ही बैठे हैं, और वो भी सोफ़े पर बैठ जाती है। उसके पापा उसे दोनों हाथों से गले लगा लेते हैं। तू कहाँ था? कहाँ चला गया था तू बच्चा? वो कुछ काम था पापा। आप कब आए? आपने बताया भी नहीं, और आपने इतना टाइम लगा दिया। पता है आपको मैं कितना वेट कर रही थी आपका। अब
अपने पापा के सीने से लगकर ही रावी ने बड़े ही छोटे बच्चे की तरह अपना भाव प्रकट किया और एनिमा दूर से खड़े होकर मुस्कुराते हुए इन दोनों को देखने लगी। हाँ बेटा, कुछ काम था और एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़? अपने अंदर के बहुत बड़े बड़े तूफ़ानों को समेटते हुए रावी ने अपना चेहरा खिलखिला दिया और उसी चेहरे सॉरी और उसी चेहरे के साथ अपने पापा को देखा। गुड न्यूज़ ये है बेटा कि आपकी फ़ाइनल ईयर्स के बाद, ये फ़ाइनल एग्ज़ाम के बाद आपको एक टर्म सौंपी जाएगी जिसका कॉन्ट्रैक्ट मैं देकर आया हूँ और आपको वो संभालना है। क्या? अपने पापा की ये बात सुनकर रावी खुश तो होती है मगर उसी पॉइंट पर आकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है और खुशी में वो अपने पापा को फिर से गले लगा लेती है और उसके पापा कहते हैं, मुझे बहुत उम्मीदें हैं आपसे, मुझे बहुत उम्मीदें हैं तुझसे बेटा, और ये भी कि ये सारा कुछ अब तुझे ही संभालना है, आगे लेकर जाना है। और मुझे बिल्कुल मालूम है, मुझे बिल्कुल भरोसा है अपनी बेटी पर कि वो मेरे बिज़नेस को बुलंदियों, आसमान की बुलंदियों तक लेके जाएगी, अपने टर्म्स अलग अलग जगह खड़े करेगी और एक बहुत बेहतरीन बिज़नेस वूमन बन के दिखाएगी जैसा वो कहा करती थी। ये कहते हुए पापा उसकी नोज़ पर अपने इंडेक्स फिंगर से टैप करते हैं और रावी अपने पापा के चेहरे की खुशी, अपने पापा के चेहरे के भाव के आगे कुछ नहीं कह पाती। इतने में ही सामने से आते हुए कोई कहता है, अरे लो बेटा मिठाई खाओ। ये और कोई नहीं, रावी की मम्मी है। अपनी मम्मी को देखते ही उसका भाव बदल जाता है और सीने से लगी रावी अपने पापा के सीने से अलग हो जाती है और खड़े हो जाती है। मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ पापा। एनीमा मुझे कॉफ़ी चाहिए प्लीज़, आप मेरे कमरे में भिजवा देंगी। अपने चेहरे को पापा से एनीमा तक ले जाकर वो वापस से सीढ़ियों की तरफ मोड़ लेती है और ये कहते हुए अपने कमरे में चली जाती है। एक बार फिर से माँ उदास हो जाती हैं। कब कब ये मेरे सीने से लगेगी, कब इसके अंदर का ये गुबार ख़त्म होगा। ये कहते हुए मम्मी लाचार होकर रावी के फादर की तरफ देखती हैं। ठीक हो जाएगा सब, वो भी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। कब होगा ये सब, कब होगा मिस्टर सिंघानिया, कब? ये कहकर माँ बहुत उदास हो जाती हैं। तब एनी माँ उनके पास आती हैं और उनके कंधे पर हाथ रख कर कहती हैं, ठीक हो जाएगा। रावी बहुत समझदार लड़की है, वो बहुत समझदार हो गई है, बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। एनी माँ के हाथ पर हाथ रख कर माँ कहती हैं, आई होप सो। रावी अपने कमरे में जाती है और अपना डोर लॉक कर लेती है और ये सब जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। सोचते सोचते उसका दिमाग गर्म हो जाता है। वो फट से अपने वॉशरूम में जाती है और अपना शावर ऑन कर देती है। शावर ऑन करके वो सिर्फ अपने शावर के नीचे बैठी रहती है, उन्हीं कपड़ों में जिन कपड़ों में वो कॉलेज गई थी। वो इतनी बेसुध हो चुकी है कि ये ठंडा ठंडा पानी उस पर बेअसर हो रहा है और ये घंटों ऐसे ही बैठी रहती है। उसे समझ नहीं आता कुछ भी कि वो करे क्या। वो उन बातों को सोचने लगती है जो वो कशिफ के फादर के पास कह कर आई है, जो अब्बू ने इससे कहे, वो सब इसकी नज़रों के सामने चलने लगता है एक सेलुलर सिस्टम की तरह दौड़ने लगता है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार, मगर रावी को शायद सुनाई नहीं दे रहा या फिर वो सुनना ही नहीं चाहती। एनिमा आवाज़ लगाती है रावी को। एक बार लगाने के बाद, दो बार लगाने के बाद, तीसरी बार रावी को कुछ एहसास होता है कि कोई उसे पुकार रहा है। वो अपना शावर ऑफ करती है और बाथरूम से ही चिल्लाती है, कौन? एनिमा उसकी बात का जवाब दी, बेटा
कहाँ हो तुम? कॉफ़ी ठंडी हो गई बेटा, दरवाज़ा खोलो। अनिमा, मुझे 5 मिनट दीजिए प्लीज़। अपनी उदासी भरी आवाज़ से वो एनिमा की बात का जवाब देती है और एनिमा उसकी उदासी भांप जाती हैं। वो ये कहकर तो चली जाती हैं कि ठीक है, मैं दूसरी कॉफ़ी लेकर आती हूँ, लेकिन वो आएंगी। बंद शावर को रावी दोबारा ऑन कर देती है और फिर से वो उसी सोच में डूब जाती है। वो करे क्या? वो कैसे कहे अपने पापा से? कैसे मनाए कश्यप के फादर को? कश्यप का वो चेहरा उसे भुलाए नहीं भूलता, उसकी वो चोट जो शायद उसी की वजह से उसे मिली। इन सब का जिम्मेदार रावी खुद को मानने लगती है। ये सब सोच लेने के बाद जब उसे अपनी बॉडी पर पड़ रहे ठंडे पानी का एहसास होने लगता है, जब उसके बॉडी सेल्स रिएक्ट करने लगते हैं, तब वो शावर को बंद करती है, अपने आप को टॉवल से वेट करती है, चेंज करके वो रूम में आती है। रूम का एसी अपने टेम्परेचर पर है, उसे ठंड लगना शुरू हो जाती है। उसके बावजूद वो एसी बंद नहीं करती। एनिमा दोबारा से कॉफ़ी लेकर आती हैं और उनको भी इस रूम का टेम्परेचर ठंडा लग रहा है। वो फट से एसी ऑफ़ कर देती हैं और रावी के पास जाती हैं। रावी वही सोच में बैठी हुई है अपनी खिड़की वाली चेयर के पास। वो टेबल पर कॉफ़ी का ट्रे रख देती हैं और रावी के सर पर हाथ सहलाते हुए पूछती हैं, क्या हुआ है बेटा? अभी नीचे तो आप ठीक थी, क्या हुआ? कुछ नहीं अनिमा, कुछ नहीं हुआ। अनिमा उसके सामने आ जाती हैं और नीचे बैठ जाती हैं और उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा करके कहती हैं, आप मुझसे बात कर रही हैं, भूलिए नहीं। क्या हुआ बेटा? मुझसे तो कहो। और अगर आप कहोगी नहीं तो आपको क्या लगता है, मुझे मालूम नहीं होगा कि मेरी बेटी परेशान है? किस बात ने इतना परेशान किया हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? एनिमा ने अपने सीधे हाथ से रावी का चिन्ह उठाया और उसकी आंखों को ऊपर होने का इशारा किया। जैसे ही रावी एनिमा की नज़रों में देखती है, वो उनके सीने से लग जाती है और बहुत लाचार पाती है अपने आप को। उसकी लाचारिता का एहसास एनिमा को हो जाता है। उसके सर को सहलाते हुए कहती हैं, क्या हुआ है बेटा? अगर बात बताई नहीं जाएगी तो इस प्रॉब्लम का, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकलेगा? मेरा बच्चा, मुझे बताओ। क्या 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 प्यार करना गलत है अनिमा? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं है। किसने कहा ये? तो फिर तो फिर क्या बेटा? आप पूरी बात बताओ, क्या हुआ? हुँ? ये कहते हुए अनिमा रावी को सामने करती हैं और उसका चेहरा जो है वो अपने हथेलियों से साफ़ करने लगती हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि रावी की जो बॉडी है वो अपने टेम्परेचर से हाई है, गर्म है और वो फट से कभी अपनी उल्टे स्किन से अपनी हथेली को उल्टा करके उसके माथे पर रखती हैं, कभी सीधा करके उसके गाल पे रखती हैं, चेक करती हैं इन शॉर्ट और कहती हैं, बुखार आ गया है, फ़ीवर आ गया है बेटा, तबीयत ख़राब हो गई है, चलो बेड पे चलो। नहीं अरे माँ, मैं ठीक हूँ। रावी ने अपनी गर्दन को झटकते हुए कहा, नहीं, ठीक नहीं हो आप, चलो। अनिमा ने बिल्कुल छोटे बच्चों को जैसे समझाया जाता है, जैसे पुल्हाया जाता है, वैसे ही रावी के साथ रिएक्ट किया और उसे बेड पर ले गई। वो चुपचाप बेड पर जाकर बैठ गई। एनिमा ने उसे अच्छे से कवर किया ब्लैंकेट से। क्यों आ गया है फ़ीवर? क्यों बुखार आ गया है? क्या वो कौन सी बात है बेटा जो आपको इतना परेशान कर रही है? हुँ?
कोई बात नहीं है अनिमा, रावी ने एक पोज लेते हुए कहा। फिर वही बात, आपको बताना पड़ेगा बेटा, बात तो है। क्या कशिफ को लेकर कोई बात है? हाँ। एनिमा ने कशिफ का पॉइंट पकड़ लिया और रावी ने हैरानी से एनिमा की तरफ देखा। हाँ। एनिमा ने रावी को गले लगा लिया, या ये कहें कि रावी ने एनिमा के सीने से लगकर अपनी बात कह दी। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती एनिमा, मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या ये गलत है? क्या किसी से प्यार करना गलत है एनिमा? इस बार भी रावी की आवाज़ लड़खड़ा गई। जो रावी कभी कमज़ोर नहीं पड़ती थी, जो इस रावी की आवाज़ हमेशा बुलंद रहती है, उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाना एक बहुत बड़ा टेंशन का मुद्दा है। एनिमा थोड़ी देर के लिए उसे अपनी बाहों में जकड़े रखती हैं। नहीं बेटा, प्यार करना कभी गलत नहीं है, प्यार कभी गलत नहीं होता, तो ये सोचना आप बंद कर दो। और एनिमा ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, मैं कशिफ से प्यार करती हूँ, क्या ये गलत है? वो मुझसे प्यार करती है, क्या ये गलत है? क्या पापा इस बात के लिए मानेंगे नहीं? अगर पापा नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूँगी एनिमा? मैं घर नहीं छोड़ूंगी, ना मैं अपने पापा को छोड़ूंगी, लेकिन मैं कशिफ को भी नहीं छोड़ सकती। वो मेरी जान है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ एनिमा, बहुत प्यार करती हूँ उससे। एनिमा ने उसे दिलासा देते हुए कहा और उसे इस वक्त क्या कहते हैं उसे इस वक्त पैम्पर कर लिया, शांत कर दिया, उसके आंसुओं को पोंछकर, उसके सर को सहलाकर, और फिर उसे कॉफ़ी पीने के लिए दी। कॉफ़ी पी ली रावी ने। एनिमा ने उसे सो जाने के लिए कहा और उसे अच्छे तरीके से ब्लैंकेट कवर करके वो इस रूम से चली गई। रावी के रूम से तो चली गई एनिमा, मगर सीढ़ियों में जाते जाते वो भी एक सोच में पड़ गई, वो भी एक चिंता में पड़ गई कि ये क्या है, ये कैसे होगा, बहुत मुश्किल है। मगर जो चेहरा रावी ने बनाया उसके उनके सामने, वो उन्होंने कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था। इसी सोच में एनिमा आगे रसोई की तरफ बढ़ गई। कशिफ अपने कमरे में बेसुध पड़ी है। उसकी आंखों के आगे रावी का वो चेहरा है जो शायद उसने कभी नहीं देखा, ना वो देखना चाहती है। कशिफ के फादर अपने रूम में हैं। रावी के पापा को अभी कुछ पता नहीं है। रावी को एनिमा ने मेडिसिन दे दी है। कशिफ को अभी रावी की हालत का कोई भी अंदाज़ा नहीं है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो रावी को कॉल कर ले या मैसेज कर ले। ना शिवी के पास उसे कॉल या मैसेज करने की हिम्मत हो रही है। शिवी अपने आप में परेशान है। रावी का वो चेहरा, उसकी वो फीलिंग शायद शिवी समझ रही है। एक अच्छा दोस्त शायद इसी को कहते हैं। उसकी बेचैनी उसे एक जगह बैठने नहीं दे रही। शिवी का एक मन करता है कि वो चाबी उठाए और रावी के पास चली जाए, मगर अगर रावी उसके आगे भी कमज़ोर पड़ गई तो वो रावी को कैसे संभालेगी। वो इस बात से भी डर रही है। रावी मेडिसिन की वजह से नींद में है। सब के सब अपनी अपनी विडंबना में गुम हैं। क्या करें क्या नहीं करें। कशिफ के फादर रावी की एक एक बात को चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उस पर गौर कर रहे हैं कि वो बच्ची जिसे अभी इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है,
वो बच्ची जो अभी कॉलेज में पढ़ती है, वो इतनी गहरी गहरी बातें कैसे कर सकती है? वो कैसे, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो मुझसे आकर मेरी बेटी मांगे? क्या उसका प्यार सच्चा नहीं है? कहीं ना कहीं रावी ने कश्यप के फादर के मन में अपना एक निशान बना लिया है, एक पर्सनालिटी बना ली है, एक पॉइंट बना लिया है अपना बहुत स्ट्रॉन्ग वाला। और फादर बहुत हैरान है ये सोचकर कि कैसे वो रावी का वो चेहरा नहीं भूल पा रहे हैं, अपने पैर का वो अंगूठा नहीं भूल पा रहे हैं जो इन दोनों बेटियों ने गीला कर दिया। और अभी एक ही तरीके से इतनी समझ, इतनी इतना सब्र, इतना पेशेंस कैसे है इन दोनों में? कैसे है? नींद नहीं आ रही अब्बू को ये सब सोचकर। उन्होंने रावी से ये कह तो दिया है कि ये नहीं होगा, और वो अपनी बेटी को एक ऐसे आदमी को सौंप देंगे जो उनकी बेटी को जानता तक नहीं है, जो जिसे वो जानते तक नहीं है। और एक रावी है, अपनी गहराईता से, अपने सब्र से, अपने एक समझ वाले अंदाज से इन दोनों ने कुछ तो छाप छोड़ दी है। तो देखते हैं ये छूटी हुई छाप इनका कितना साथ देती है, और क्या रावी के फादर भी उसी माइंडसेट के हैं जिस माइंडसेट के कश्यप के फादर हैं। कश्यप के फादर पॉइंट पकड़ते हैं, कश्यप के फादर लॉजिक देखते हैं, कश्यप के फादर ये देखते हैं कि उनकी बच्चों की खुशी किस में है। क्या रावी के फादर भी यही देखेंगे? और अगर नहीं माने तो रावी क्या करेगी? क्योंकि कश्यप के फादर ने कह दिया है कि तुम अपना घर छोड़ दोगी, अपनी फैमिली छोड़ दोगी, तो मैं क्यों दूंगा अपनी बेटी? चलिए देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। आज का ये पार्ट थोड़ा सा इमोशनल हो गया, और समझिए उस इमोशन को, भापिए उन आंसुओं को जो इनके आँखों से निकल रहे हैं। प्यार करते हैं तो प्यार निभाने और प्यार को एक्सेप्ट करने की ताकत भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि जाकर दंगा कर दो, जाकर अड़िग हो जाओ, जाकर मुंह फट करो, जाकर बदतमीजी करो, नहीं। लेकिन प्यार जब करते हैं तो उसे निभाना भी आना चाहिए। चलिए आज की इस पार्ट को गौर से सुनिएगा और अपने अंदर कुछ कुछ चीज़ों को उतारिएगा, और जो बात अच्छी लगी वो भी बताइएगा, जो नहीं लगी वो भी बताइएगा। हक है आपका और उसका जवाब देना मेरा हक है। तो बस अपना अपना ख्याल रखिए, अपने अपने चहितों को अपने अपने पास रखिए, अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, और अपनी रूह का भी ख्याल रखिए। दुआ करिए, दुआ में बहुत ताकत है। हो सकता है ये दुआ कश्यप और रावी के भी काम आ जाए, हो सकता है ये दोनों एक हो जाएं, हो सकता है ये दोनों एक ना हो, कुछ भी हो सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।